अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज़ में एक और शानदार और जानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान टीम आज भी वन साइडेड मुकाबले के बाद 8 विकेट से मैच जीतने में कामयाब हुई। बाबर आजम की जो शानदार फॉर्म है एज ए लीडर भी वो खासी हद तक प्रूव करते हुए दिखाई दिए। जिस तरह उन्हें प्रेशर हमने देखा था जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे एक रोज़ा मैच में जब 20 रन दरकार थे 2 गेंदों पे, कहीं ना कहीं 2 ओवर में, तो वो थोड़े से प्रेशर में ज़रूर लगे थे। पाकिस्तान वो मैच भी लूज़ कर गया था, लेकिन उसके बाद से अच्छी चीज़ ये कि एक प्लेयर अब खुद को इम्प्रूव करके दिखाए। और बाबर ने जिस अंदाज से दोनों मैचेस में फ्रंट से लीड किया एज ए स्किपर, वो भी हमने देखा। खासकर बाबर का स्ट्राइक रेट जिस पे बहुत सारे लोग बात कर रहे थे वो शानदार रहा। बाबर ने आज जो निफ्ट सेंचुरी स्कोर की वो 48 निफ्ट सेंचुरियाँ इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में स्कोर कर चुके हैं, चाहे डोमेस्टिक में हो, इंटरनेशनल में हो, मुख्तलिफ लीग्स में हो। लेकिन आज फास्टेस्ट उन्होंने निफ्ट सेंचुरी स्कोर की, 51 रन की उन्होंने इनिंग खेली। और जब वो आउट हुए थे तो पाकिस्तान मैच निकालने में कामयाब हो गया था, जो शायद इस सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा साइन भी दिखाई दिया। उस्मान कादिर इम्प्रूव दिखाई दिए। कल के मैच में उनका डेब्यू हुआ था, आज उन्होंने कदरे बेहतर बॉलिंग का मुजाहरा किया और 3 विकेटें भी हासिल की। इसी तरीके से हारिस रऊफ जो पहले मैच में खासे एक्सपेंसिव रहे थे, जो पहला एक रोज़ा मैच खेला गया था, उसके बाद उनका कमबैक हुआ, आज उन्होंने भी 3 विकेटें हासिल की। तो पाकिस्तान के यंगस्टर्स कहीं ना कहीं एक स्पार्क शो थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा एकदम से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो सरप्राइजिंग क्रिकेट हम खेला करते थे वो हमारी क्रिकेट आज भी दिखाई नहीं दे रही। उसके लिए बहुत सारी मेहनत दरकार होगी। ये हम जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं, हम इसमें किसी खुशफहमी का शिकार हमें हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर हम जिम्बाब्वे से भी हार रहे हैं तो हमें तशवीश में ज़रूर मुब्तला होना चाहिए। अब न्यूजीलैंड जाएंगे, वहाँ पता चलेगा कि हम कितने पानी में और हमारी क्या प्रिपरेशन हुई थी, हमारी क्या तैयारी हुई थी। खैर, पाकिस्तान ने 8 विकेट से आज फतह हासिल की और वन साइडेड मुकाबले के बाद फतह हासिल की। हैदर अली वेरी वेल प्लेड, ये भी यंगस्टर बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। आज और मैन ऑफ द मैच बने, 66 रन की शानदार उन्होंने इनिंग खेली। ये ख़त्म हो जाएगा परसों जिम्बाब्वे से सीरीज़, तो उसके फ़ौरन बाद सबकी नज़रें होंगी PSL सीज़न 5 के उन 3 मैचेस पे जो प्ले ऑफ खेले जाएंगे 14, 15 और 17 नवंबर को इसी नेशनल स्टेडियम कराची में। तगड़ी टीमें खिलाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज कार्लोस ब्रैथवेट भी पहुंच गए कल, इससे पहले सुमित पटेल पहुंच गए थे। जो इस वक्त एक खिलाड़ी पहुंच चुका है पेशावर ज़ल्मी का भी, और इसके साथ साथ लाहौर कलंदर्स के भी। लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स 4 टीमें जो प्ले ऑफ में पार्टिसिपेट करेंगी, और देखते हैं कि नया चैम्पियन कौन बनकर सामने आता है। लेकिन एट द सेम टाइम PSL पर एक तलवार ज़रूर लटक रही है। जो ताल्लुकात इस वक्त PSL फ्रेंचाइजर्स के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ चल रहे हैं, ये भी हो गया कि अदालत तक का रुख कर लिया और फिर अदालत ने कहा कि आप अपना मैटर खुद ही सेटल कर लें, तो फिर ये मैटर सेटल हो जाएगा। लेकिन एक सवाल कल भी हमने अपने शो में उठाया था, आज भी मैं ज़रूर इसको उठाना चाहूँगा। सिंध की टीम ने अपने टाइटल अंडर 19 टाइटल का दिफा किया, उसमें बेशतर खिलाड़ी कराची के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक खिलाड़ी भी जब पिछले साल वर्ल्ड कप का हुआ था और चैम्पियन टीम थी कराची की, सिंध की, कोई एक खिलाड़ी हमने नहीं देखा था उस टीम में। इस वक्त भी जो टीम खेल रही है जिम्बाब्वे के खिलाफ, उसमें भी हम किसी एक कराची के खिलाड़ी को नहीं देख रहे हैं। 3 करोड़ की आबादी में कोई एक खिलाड़ी भी नहीं रहा। मेरे साथ तो इस वक्त शो में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं कि जो नॉक करते रह गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पर, हज़ार रन्स करके, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के, लेकिन उसके बावजूद जो स्टैंडर्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम का उस वक्त था उसमें जगह बनाना बहुत मुश्किल होता था। आज तो कैप ऐसे बढ़ जाती है कि आए मूसा खान आके कैप लेके चले जाओ, आओ उस्मान कादिर आके कैप लेके चले जाओ, लेकिन पहले कैप ऐसे नहीं मिला करती थी। पहले 5-5, 6-6 हज़ार रन बैट्समैन स्कोर करता था, 100 विकेटें जब बॉलर हासिल करता था तो फिर उसका कोई चांस होता था। क्रिकेट बदल गई है, इसमें कोई शुबा नहीं है, बहुत तेज़ हो गई है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड इस वक्त कहाँ पर है, बात करेंगे इस पर। गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, मैं इसलिए इस फैमिली का बड़ा नाम कहता हूँ, इनके बड़े भाई ने, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, शाहिद इसरार साहब, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेली, लेकिन इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। 350 रन की इनिंग खेली थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके साथ है। 2 डबल सेंचुरियाँ भी स्कोर की, 2 साइड मैचेस इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ खेले। बड़ी परफॉर्मेंस उनकी रही थी, क्रिकेट के मुबस्सिर भी हैं, लेकिन
खामोशी के साथ उस वक्त भी रहे, खामोशी के साथ आज भी रहते हैं, खामोश ज़िंदगी गुजारते हैं राशिद इसरार साहब। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। शुक्रिया। उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर, ऑफ स्पिन भी किया करते थे, बैटिंग भी किया करते थे, इसके साथ साथ एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड के फ़राइज़ भी इन्होंने अंजाम दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्तगी आज भी होती है, आज भी ग्राउंड जाना नहीं छोड़ते, ग्राउंड से इनकी जो मोहब्बत है, और बहुत सारी चाहे फ्रेंचाइजर्स हो या टीम हो, इनसे पता करते हैं कि इस वक्त इस बच्चे का टैलेंट कैसा है, और फिर वो एक सनद होती है जब ये कह देते हैं तो फिर कोई और नहीं, शुएब हबीब साहब। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इसके साथ ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे, जिन्होंने अभी हाल ही में जो बाइडन की फतह में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और शो की जान द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, सच और हक की बात करने वाले साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट नसीम राशिद साहब आपको, ग्रेट उस्ताद मोहतरम शुएब हबीब साहब और ग्रेट राशिद भाई को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर ये प्रोग्राम की खूबसूरती है और हक और सच की बात करें ना, तीनों डंके की चोट पे मौजूद है। आज आलमबाजी ले जाएगा। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, राशिद भाई इम्प्रूवमेंट दिखाई दी। ओडीआई सीरीज का पहला मैच जिम्बाब्वे ने हमें तकरीबन यहाँ से पकड़ लिया था जब हम 282 रन बनाकर थोड़ा मुश्किलात में आ गए थे। दूसरे मैच में हमने अच्छा परफॉर्म किया, तीसरे मैच में फिर जिम्बाब्वे ने हमें टफ टाइम दिया और वो मैच भी जीतने में कामयाब हो गए। T20 हमने बड़े कन्विंसिंगली जीते दोनों, बहुत कन्विंसिंगली दोनों मैच। पहले भी बाबर आजम ने ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया फर्स्ट T20 में, और सेकंड में भी उन्होंने 50-60 का स्कोर किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत इजी दोनों मैच जीत गया और बड़ी अच्छी कप्तानी की। अब आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है किसी को टाइम चाहिए जो ग्रूम करने के लिए, तो अब नज़र आ रहा है कि दोनों मैचों में और वनडे में भी काफ़ी अच्छी कप्तानी बाबर आजम। हमने माजी में एक चीज़ देखी है कि जब कोई नया कप्तान ग्रूम हो रहा होता है तो कोई एक सीनियर ऐसा खिलाड़ी टीम में मौजूद होता है जिसने क़यादत भी की हुई होती है और उसके साथ साथ उसको एक्सपीरियंस भी होता है। बाबर आजम की क्या इसको आप बदकिस्मती कहेंगे कि इस टीम के अंदर ऐसा खिलाड़ी कोई दिखाई नहीं दे रहा? अगर बाबर को हटाते हैं तो हम रिजवान को कप्तान बनाने की बात कर रहे होते हैं। रिजवान ने 9 टेस्ट मैच खेले हैं, T20 में या वनडे में उनकी परफॉर्मेंस क्या है, टीम मैनेजमेंट कैसे उनको जस्टिफाई कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे में जैसे सरफराज का अपना एक एक्सपीरियंस था, अगर 2 फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको कैरी करता है, बाबर को कप्तान बनाता है, जो सरफराज का एक्सपीरियंस है, कोई फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि सरफराज जो 6 साल से टीम को लेकर चल रहे थे और काफ़ी यंगस्टर्स को उन्होंने ग्रूम किया, तो उस हिसाब से देखें ना, ICC ट्रॉफी कोई मजाक नहीं है जीतना। सिवाय इमरान खान के अलावा सरफराज का ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने टीम को यहाँ तक पहुँचाया। और ICC यूनुस खान ने यूनुस खान तो T20 और बाकी T20 में अभी भी मैं कहूँगा कि सरफराज को रिकंसिडर करना चाहिए एज ए कैप्टन। बिल्कुल 100%। एज ए कैप्टन नहीं, मैं तो सिर्फ एज ए प्लेयर पे आ गया हूँ, क्योंकि कराची का एक खिलाड़ी दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, वो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि कराची का कोई प्लेयर नहीं है, ये पहली दफ़ा। जबकि आप देख लें दानिश अजीज, ये जाहिद महमूद दादू का लड़का है, आजम खान ने T20 में बहुत अच्छा किया। अब तो ताबिश फास्ट बॉलर, घुटने घिस गए आउट कर करके, वो 40 दफ़ा उसने 5 विकेटें ली हैं, तो उसको तो अभी इनका चाहिए था कि 3rd T20 उसको खिला देते जब इतना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 30 खिलाड़ियों में नहीं लेके जाते आप, क्या रिस्पेक्ट दे रहे हैं? आपकी अंडर 19 चैंपियन टीम का एक खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं होता पाकिस्तान टीम में, चैंपियन टीम का। आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को क्या वेटेज दे रहे हो, क्या रिस्पेक्ट दे रहे हो? बिल्कुल, आप ये देख लेना आ जाती है बात। आप अभी मैंने परसों पढ़ा कि एजाज अहमद को इन्होंने अंडर 19 का फिर से कोच बनाया। आप देखें, एजाज का 8 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ अंडर 19 का, जो भी वर्ल्ड कप आता है वो कहते हैं मैं जवाब दूंगा। इंडिया से आप 100 में आउट हो गए अभी 2 साल पहले अंडर 19 के, वो भी सेमीफाइनल में इंडिया ने किए 250 रन। तो ये क्या हो रहा है? एजाज 8 साल से यही कर रहे हैं, ना कोई परफॉर्मेंस है, ना कोई लड़का उन्होंने निकाला है। तो ये तो रहा है। शुएब भाई, ये आज की परफॉर्मेंस अच्छी रही। बाबर आजम एज ए स्किपर,
लर्निंग प्रोसेस होता है। मैं वैसी एक बात मेरे जहन में आई थी कि मैं इस टीम में अगर देखता हूँ, हमने माजी में देखा कि जब बड़ी जल्दी जल्दी भी कप्तान तब्दील हुए थे। सरफराज ने तो खैर 3.5 साल कैप्टनशिप की, इमरान खान साहब ने बहुत की होगी, वसीम अकरम ने की होगी, लेकिन 3.5 साल बहुत कम लोगों ने की होगी। मोइन होते थे, राशिद होते थे, दोनों कप्तान हुआ करते थे, कभी ये हो गए कभी वो हो गए, चेंज होते रहे। बाबर के साथ कोई ऐसा बंदा दिखाई नहीं दे रहा है इस टीम के अंदर जो सपोर्ट कर सके। ड्रेसिंग रूम में तो मिसबाह उल हक बैठे हुए जो पार्ट टाइम कैप्टन होंगे शायद, हो सकता है इस टीम के, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा, तो कोई ग्राउंड में दिखाई नहीं दे रहा। क्या हेल्प हो सकती है बाबर की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने स्पेशली बाबर की जो कप्तानी का लर्निंग प्रोसीजर बताया और उसको हेल्प की ज़रूरत बताई, ये तरीका नहीं होता। लर्निंग प्रोसीजर क्या होता है? आप क्लब से कप्तान बनते हुए आ रहे हैं, आपने अंडर 19 की कप्तानी करी, आपने जूनियर्स की कप्तानी करी, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की कप्तानी करी, फिर साइड मैच में कप्तानी करी, फिर आप पाकिस्तान की टीम की कप्तानी करते हैं। ये लर्निंग प्रोसीजर ये होता है, और इस प्रोसीजर से जो प्रेजेंट उसमें गुजरा था उसका नाम है सरफराज अहमद। अब ये बात कि भाई किस चीज़ की सपोर्ट चाहिए, किस चीज़ की सपोर्ट चाहिए? और अव्वल तो मैं समझता हूँ कि किसी भी फॉर्मेट में इसको कप्तान नहीं बनाना चाहिए था। मैं इसकी क्रिकेट की नहीं बात, बैटिंग की नहीं कर रहा। वो नो डाउट वो इतने रन्स करेगा कि उसको खुद भी नहीं पता। तो आपको तो उसको सेफ लेके चलना है, आपको उसको सेफ लेके चलना। आप लोग जैसे कहते हो उसका कप्तान बना दो, मेरी अपनी क्रिकेट सोच ये कहती है उसको तो किसी भी उसमें कप्तान नहीं बना। वो तो तीसरे फॉर्मेट में भी बनाने की बातें हो रही हैं। होने दें, मैं अपनी सोच, आपने मुझसे सवाल करा है ना, तो मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। आपके पास ऑलरेडी सरफराज कप्तान था, आप उसको कंटिन्यू रखते। आपके पास सर वो तो टीम में नहीं आ रहा। आप, मैं कह रहा हूँ उसको क्रीम में लाके कम से कम बाबर को मदद कर लो। आपने जो मुझसे सवाल करा उसका जवाब देंगे या जो आप बोल रहे हैं वो जवाब दो? आपने मुझसे इसकी देखिए ये वाली चीज तो हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। मैं इस वक्त नई चीज लेकर आया हूँ। देखें आप कितनी दफा कह चुके हैं सरफराज को कप्तान लाओ, बेहतर है। आप कितनी दफा कह चुके हैं लेकर आओ, मैं यहाँ पे बैठ के कह चुका, अब मैं कह रहा हूँ नहीं ला रहे वो। क्या सरफराज अब इस नए कप्तानों का मददगार साबित हो सकता है टीम में? मेरा सवाल ये है। बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने आपके सवाल का जवाब यही तो दे रहा, मददगार की क्या जरूरत है? लर्निंग प्रोसीजर क्या होता है उस प्रोसेस? सर वो तो पाकिस्तान में नहीं हो रहा ना। नहीं हो रहा तो फिर अब इसका हमारे पास तो जवाब नहीं है। हाँ आपका जवाब साजिद भाई, आपसे जवाब लूंगा साजिद भाई। शुएब भाई ने, यार मैं अभी बात इनकी समझा नहीं हूं, लेकिन आपसे मुझे सही जवाब चाहिए क्योंकि आप डंके की चोट पे बात करते हैं। लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक लेके आ रहा हूं, फिर आपसे बात करूंगा। थैंक यू। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से एक मरतबा फिर मुखातिब है। पाकिस्तान की शानदार फतह जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ मार्जिन से जीता। मैं इसलिए शानदार कह रहा हूँ कि हमें जिम्बाब्वे से जीतना भी मार्जिन से चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज़ हमारी न्यूजीलैंड से न्यूजीलैंड में, अगर हम यहाँ पे भी मरते गिरते अगर मैच जिम्बाब्वे से जीत रहे होंगे जिस तरीके से हम ओडीआई सीरीज़ खेले थे, तो फ़ायदा नहीं होना न्यूजीलैंड के टूर पर। वो बहुत तगड़ी टीम है, अपनी कंडीशन में बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। हम अपनी कंडीशन में अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ हथियार डालेंगे या मुश्किलात से दो चार दिखाई देंगे तो हमारी प्रिपरेशन की कलई भी खुल जाएगी, और हमारी क्रिकेट इस वक्त कहाँ पर है ये भी बहुत सारी चीज़ों आश्कार हो जाएगी। अगर वसीम अकरम कहते हैं हम सरप्राइजिंग क्रिकेट नहीं खेल रहे, अगर शुएब अख्तर ये बात कह रहे हैं कि हमारी क्रिकेट बहुत पीछे जा चुकी है, उसको दूर करने के लिए हमारे खिलाड़ियों को ही थोड़ी सी एहसास जिम्मेदारी लेना होगा। ह्यूस्टन अमेरिका से साजिद खान साहब से बात नहीं हो सकी। साजिद खान साहब आप मुझे सुन रहे हैं? साजिद भाई अभी नहीं सुन रहे हैं। साजिद भाई को प्रोडक्शन टीम ज़रा लाइन दीजिएगा। सब जैसे शुएब भाई की बात अपनी जगह पे ठीक है भाई, बाबर को होना ही नहीं चाहिए कप्तान, लेकिन अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप ने बना दिए, अब तो आप कुछ नहीं कर सकते। कहने का मकसद ये है राशिद भाई कि इस वक्त इसी के अंदर से रास्ते निकालो। एक ज़ाती दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, ज़ाती मामलात नहीं होने चाहिए। रिजवान को आपने ओडीआई क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में कहाँ पाया? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ओडीआई में हमने देखा था वो कभी रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हुए, कभी फंसे हुए थे तो मुश्किलात में आउट हुए। अभी जो है ना वो बहुत इमेच्योर हैं, अभी बहुत 2-3 साल से वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, तो अभी उनको थोड़ा टाइम चाहिए। ये नहीं कि आप 8-9 टेस्ट खेल कर आप उनको वनडे का और T20 का कैप्टन बना दें। बाबर आजम इज़ द बेस्ट चॉइस, और उनका आप परफॉर्मेंस देख लें थ्रू आउट। इंग्लैंड टूर पर भी अभी भी जो वनडे में भी उन्होंने बहुत
अच्छा परफॉर्मेंस किया, T20 में भी वो 80 और 125 और 60 अब की नहीं खेली। तो मैं तो समझता हूँ कि बाबर आजम को कप्तान तीनों होना फॉर्मेट का कप्तान बनाओ, चाहिए। 2 का होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो सरफराज को कम बैक करना चाहिए, कमबैक T20। करना चाहिए। साजिद खान साहब, मेरा सवाल ये था कि आपको रिजवान को कंटिन्यू किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने, वो बेहतर समझ सकते हैं, उनकी स्वाबदीद होगी। हम तो बोल बोल के थक गए कि जो आपने कप्तान हटाया, एक वर्ल्ड नंबर 1 टीम बना के रखा हुआ था, आपने उसको भी रिप्लेस कर दिया। लेकिन क्या बाबर को सरफराज की मौजूदगी फ़ायदा पहुंचा सकती है? पाकिस्तान ने जिस तरह अपनी तैयारी करनी है आगे लेवल तक। जी साजिद भाई। फौरी तौर पर बाबर को सरफराज के साथ कैरी करना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सरफराज के होते हुए, वैसे ही आपने देखा होगा लास्ट 2020 जो पाकिस्तान इंग्लैंड में जीता है और सरफराज के खेलने से। और जी नसीम भाई, जिस तरह आपने बहुत प्यारी बात की, ये बहुत प्यारी बात इस तरह है, नीयत और बड़ी बात है, आपकी नीयत से बड़ा वजन है। आप पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान तीनों फॉरवर्ड करते बाबर आजम को भी इस चीज को सोचना चाहिए और पाकिस्तान के करता धरता को बोलना चाहिए सरफराज की फौरी तौर पर जरूरत है, क्योंकि मुझे 3 वर्ल्ड कप व्हाइट बॉल से खेलना है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सरफराज के रहने से हर खिलाड़ी टो पे रहता है और सरफराज जैसा प्लेयर हमारे साथ रहेगा जिस आज मैं हूँ जिस मुकाम पर, सरफराज का बड़ा अहम रोल है। किसी भी वजह से सरफराज को आपने हटाया है। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की गिरती साख को बचाने के लिए बाबर आजम को फौरी तौर पर सरफराज जो जैसा ग्रेट लेजेंड विकेट कीपर मौजूद है, तीनों फॉरवर्ड का कप्तान मौजूद है और नियत का बहुत पॉजिटिव है और सब खिलाड़ी। बिल्कुल, साजिद खान साहब की आवाज़ कुछ गायब हुई है। साजिद खान साहब, आप सुन रहे हैं हमें? सीजन में तो ड्रॉप हो गई। साजिद खान साहब को जरा दोबारा। बोले जी साजिद भाई, आपको आवाज़ आ रही है? साजिद भाई कि आपका ओपिनियन हमें आ गया। वैसे शुएब भाई क्योंकि लगाना नहीं चाहते हैं, हम उस लिहाज से बात कर रहे थे। शुएब भाई, ये जो मिसबाउल हक एज ए हेड कोच, वकार यूनुस एज ए बॉलिंग कोच, वकार को कई मरतबा चेक किया जा सका, आप ना मिसबा का कोई एक्सपीरियंस था, आपने 3 जिम्मेदारियां दे दी, अब आप वापस अब यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपने 2 जिम्मेदारियां ले ली, अजहर अली को कप्तान लगाया टेस्ट का, वो आप हटाने की बात कर रहे हैं। तो इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसीजन में कहीं आपको मैच्योरिटी लेवल दिखाई दिया? मैच्योरिटी लेवल मेरे पास वो पैमाना तो नहीं है कि मैं उसको वो करूँ। अभी ये जिस तरीके से कप्तान, आपके पास कौन सा पैमाना है? मैं वही पैमाने पे आ रहा हूँ और अभी बता भी रहा हूँ आपको, उसी पे आ रहा हूँ जी। अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बाबर को 2 फॉर्मेट का कप्तान बना जी, ठीक है। अच्छा, दूसरे इतने मैच्योर नहीं है, रिजवान इतना मैच्योर नहीं है। मेरा जो पैमाना है, अब वो पैमाना ले लें जिस हिसाब से आजकल क्रिकेट हो रही है, जितनी क्रिकेट यासिर शाह ने खेली है, तो टेस्ट क्रिकेट का कप्तान यासिर शाह को बनाना चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता क्या है, हमारे आजकल तो कप्तानी सारी बाहर से ही होती है ना। अच्छा, यासिर शाह को इन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यासिर शाह ने अपने रीजन की भी कप्तानी करी हुई, यासिर शाह इवन के अभी उसकी भी कप्तानी कर रहा है, बलूचिस्तान की। तो मैं कहता हूँ ये फड्डा ही खत्म हो जाना चाहिए कि वो उसको सपोर्ट करे, वो उसको सपोर्ट करे। यासिर शाह की अपनी परफॉर्मेंस का लेवल अभी 19-20 रहता है, आप कैसे कप्तान बनाने की बात कर रहे हैं? 19-20 आप देखें यासिर की जो जिस तरह उन्होंने 200 विकेटें फास्टेस्ट मुकम्मल की थी, उसके बाद कई कंडीशन के अंदर वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, तो आप कैसे कप्तान बना दें? बिल्कुल, आपने सवाल कर लिया, मैंने तहम्मुल से सुना, अब आप भी तहम्मुल से। जहां वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आया वहां पाकिस्तान टेस्ट मैच हार रहा है, जहां उसने आउट करे हैं वहां पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता है। तो सिर्फ एशिया में आउट करें, बाहर जाके कितने आउट करें? तो बाहर इसका मकसद है बाहर किसी और को कप्तान बनाए, एशिया में यासिर को बनाए, आप ये कह रहे हैं? मैंने ये बोला ही नहीं, ये तो आपकी सोच है। नहीं, हम यासिर जब एशिया में हमारा टेस्ट मैच हो रहा है तो यासिर कहाँ खेलेगा? एशिया में ही खेलेगा या इंग्लैंड जाके खेलेगा? मेरा कहने का मकसद है कि हम एशिया का कप्तान अलग बना दें, बाहर का अलग बना दें। एशिया की और उसकी नहीं हो रही, जहाँ टेस्ट मैच हो रहा है वहाँ ही टेस्ट मैच खेलेगा। पाकिस्तान टेस्ट मैच हो रहे हैं एशिया में, तो एशिया में ही खेलेगा। ये नहीं है कि वो खुद जाके। आपको यासिर शाह कैप्टनशिप का मटेरियल लगता है? नहीं, मैं आप लोगों ने जिस तरीके से कंफ्यूजन पैदा करा, मतलब शान मसूद जो इतना लीड किया हुआ है, आपको शान मसूद नहीं दिखाई दिया, आपको यासिर शाह दिखाई दिया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आप सुन लो, आप शान को बीच में लगना है, नो डाउट शान 1-2-3 सीरीज खेलेगा, वो मैच्योर होता जा रहा है। अगर वो शान ने अंडर 19 की सतह पे कैप्टनशिप की, शान ने मुल्तान की सतह पे की। आप कहां से बात को कहां ले जा रहे हैं, मुझे तो बोलने देना जी। मैं क्या कह रहा हूँ, शान मैच्योर होता जा रहा है। अभी शान अपनी फ्रेंचाइज का भी कप्तानी कर रहा है, शान साहब अपने
प्रोविंस की भी कप्तानी कर रहा है। दो तीन सीरीज बाद अगर वो परफॉर्म करता है तो वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और पाकिस्तान के लिए बड़े फायदेमंद होगा। 2-3 सीरीज के बाद क्या भाई आपके ख्याल में? यार 2-3 सीरीज का मतलब है परफॉर्म करेगा। 3 सीरीज के बाद शान को लगा दो और उसको हटा दो, यासिर को। एक मिनट, अब आपने सवाल कर लिया जी। अब फिर मैं देखिए, शान ने अभी इंग्लैंड में बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था, 150 समथिंग रन करते थे, पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लेकर आया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसकी परफॉर्मेंस नीचे आती है। 2-3 सीरीज में इसलिए कह रहा हूं, जब 100 देखे ना, जहां पे इतना गेम टर्न ले रही थी, वहां पे यासिर ने कौन सा मैच जिता दिया था इंग्लैंड में? आप मुझे बताएं, जहां पे 117 पे आपने 5 आउट कर लिए, 277 यासिर से वो आउट ही नहीं हुए, तो फिर पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया जी। तो मैं यही कह रहा हूं, जहां उधर तो शान मसूद के रन भी जाया हो गए कि यासिर को आउट करने चाहिए। आपके ख्याल में आउट नहीं करने चाहिए थे उस विकेट पे यासिर को? जी, मैच जिताना चाहिए था यासिर को उस मेरे विकेट ख्याल पे। में आपके स्टूडियो में मैं कह के गया था कि पहले स्पेल में या पहले पार्ट में इसने गेंद अच्छे नहीं करे थे यासिर। राशिद भाई, शुएब भाई की एक सजेशन आई है, यासिर इस वक्त परमानेंट मेंबर है टेस्ट टीम के, इसमें कोई शुबा नहीं है। अगर बात कर रहे हैं शुएब भाई, उस बात में एकदम दिखाई देता है और कोई यासिर का नाम नहीं लेता। शायद यासिर की जो एक कैप्टनशिप का मटेरियल होना चाहिए, शायद यासिर में उस चीज़ की कमी दिखाई देती है। क्यों बात नहीं कर रहे लोग क्रिकेट के हल्के? शुएब भाई ने एकदम वाली बात की, इसमें एक डिस्कशन बनती है। भाई शान मसूद आपको दिखाई दे रहा है, आप रिजवान को कप्तान बनाने की बात कर रहे हो, तो फिर यासिर शाह क्या उससे बेहतर नहीं होंगे? नहीं, एज अ बॉलर जो है ना, वो बहुत कम लोगों को कप्तानी सौंपी जाती है। इसमें बेस्ट चॉइस जो है वो बाबर आजम ही है, क्योंकि आप फॉर्म के हिसाब से देखें ना, इंग्लैंड में भी उसने बुरा नहीं किया, टेस्ट में भी और इसमें T20 में भी। देखिए ना, तो अब उस हिसाब यासिर से शाह साहब जो है, इस वक्त मैच चल रहा है कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का, वो छोड़ के चले गए। कहने का मकसद है, इंग्लैंड में आप तो रहे इंग्लैंड में और आप लोगों ने खेली वहाँ पे अगर 15 रुकनी टीम मुंतखब होती है, तो अगर वो जो 12 आ जाते हैं, उसके बाद 3 को कहते हैं जाओ जाके डोमेस्टिक खेलो। बिल्कुल। हम यहाँ पर ये हाल है, हम फॉलो तो इंग्लैंड को करते हैं, लेकिन हमारे इमामुल हक साहब उसी होटल में ठहरे हुए, जिस होटल के अंदर जो है वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी की टीमें ठहरी हुई हैं। यासिर शाह साहब बलूचिस्तान को लीड कर रहे थे, वो छोड़ के चले गए। यानी इन डिसिप्लिन का आलम यह है कि आप 1 अरब रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस डोमेस्टिक क्रिकेट पे खर्च कर रहा है, वहाँ पे खिलाड़ियों को पाबंद नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, इनको पाबंद किया जाए और सब पहले की तरह, जैसे इमरान माजिद हर टेस्ट पर जो है वो अपनी एसोसिएशन से या PI हबीब बैंक और उनको रिप्रेजेंट करते थे, तो इनको काफ़ी स्ट्रिक्ट होना चाहिए इस पर डिसिप्लिन के मामले में। देखिए ना, आपने अगर डिपार्टमेंट खत्म कर दिए तो खिलाड़ियों को कोई डिसिप्लिन का पाबंद तो करो कि भाई आप उस होटल में ठहरे हो, इमाम साहब आप माइंड बना रहे हैं T20 का, अरे भाई आप पहले ये खेलें, इसके पैसे मिल रहे हैं, ये सिस्टम वो है कि जो पाकिस्तान को क्रिकेटर देगा। सईद खान साहब, आप यासिर शाह साहब एज ए स्किपर, अच्छी बात की शुएब भाई ने, प्लीज। देखिए, शुएब हबीब साहब ने बहुत प्यारी बात की, मगर जो बात आपने अपने इंट्रो में बात की, जो आपने अपने गुफ्तगू में बात की, अपनी निजी मसरूफियात इस्लामाबाद में ज्वाइन करने के लिए चले गए, और एक कप्तान जो कोयटा का कप्तान था, जो बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान काज़न ट्रॉफी की बलूचिस्तान की हम बात कर रहे हैं, और उनको यहाँ पर रुकना चाहिए था, और तीसरा राउंड खेलने के बाद वैसी गैप आ रहा था पाकिस्तान सुपर लीग 5वें एडिशन के हवाले से, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते रहे, मगर उन्होंने अपनी निजी मसरूफियात की बात, इस्लामाबाद में जो एक्टिविटी है उसको जारी रखने की बात है, वो इस्लामाबाद चले गए। और इमामुल हक की आपने बात की, इमामुल हक ये कहने लगे भाई मैं रेड बॉल और व्हाइट बॉल के फर्क की वजह से मैं रेड बॉल को मिस करूंगा, व्हाइट बॉल को खेलूंगा। जो पाकिस्तान सुपर लीग 5वां एडिशन जो कराची में खेला जाएगा, यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यहाँ पर निशानदेही करना चाहिए, और इस पर नोटिस लेने अहमद सुधार तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम फर्स्ट क्लास सीजन खेल रहे गफार काजमी और टैलेंटेड एम्पायर है, उससे बदतमीजी कर रहे हैं, उससे कायद पाबंदी लगनी चाहिए, मिसाल कायम करना चाहिए। किसी भी खिलाड़ी के साथ एम्पायर की रिस्पेक्ट आप नहीं कर सकते, तो ऐसी चीजों को मिसाली बनाना चाहिए। आपको सेटअप तो बहुत अच्छा करके दिया नदीम खान ने, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, ये किनके काम है, खिलाड़ियों का काम है, कोचों का काम है, पाकिस्तान। लेकिन सर हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, आप हर चीज कोई एहसान मानी साहब या वसीम खान साहब के ऊपर नहीं डालेंगे। अगर आपको डोमेस्टिक दिया हुआ है तो फिर खिलाड़ियों का खेलना या नहीं खेलना या उनसे जवाब तलब करना नदीम खान साहब का काम है।
ये आपको जाकिर खान जो डायरेक्टर इंटरनेशनल है वो नहीं लेके देंगे आपको? नसीम भाई आपकी बात बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आपकी बात में वजन है। नदीम खान साहब ने जिन लोगों को लगाया हुआ है उनकी ये जिम्मेदारी है, चेक एंड बैलेंस करें, ईमानदारी दयानतदारी से काम करें। आप पाकिस्तान कोने वाले से बबल की आप खिलाफवर्जी करते हैं, लोग खाना खाने चले जाते हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से सारी टोटल तैयारियां हो रही हैं, और पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास, और जो पाकिस्तान की जिम्बाब्वे की जो मैचेस खेला जा रहा है ना, उसमें भी यही कराची, मुल्तान और लाहौर और पेशावर के खिलाड़ी आपकी पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें एडिशन की तैयारियां करते हुए नजर इफ्तिखार ने तो सुना है नॉकिंग शुरू कर दी है ग्राउंड में कि मैच खेलना है वहाँ पे। इफ्तिखार पे आप हंसे हैं, वैसे वाकई ज्यादती की मिसबा ने जो इफ्तिखार को मौका दिया, सुपर ओवर में भेज दिया, आप सही हंस रहे हैं? देखो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब इस उससे इफ्तिखार को लॉस हुआ है। अगर जिसका भी डिसीजन था, जिसने भी उसको भेजा गलत भेजा, मिसबाई का डिसीजन था मेरे जिसका साथ। भी पाकिस्तान का लॉस हो रहा है सर। बिल्कुल पाकिस्तान का पाकिस्तान भी आप ये माना यंग है, 29 साल के इफ्तिखार अहमद, इसमें कोई शुबा नहीं। 33 इयर्स 33 सिर्फ 33। मैं ऐसा करता हूँ, खामोश हो जाता हूँ। सिर्फ 33 के हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी श्योर। देखिए ये जो भी डिसीजन हुआ, नो डाउट गलत था, बिल्कुल गलत था। वो वैसे भी बैटिंग में आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, लेकिन वो पाकिस्तान का साथ आया, आपका पैसा। आखिर मिसबा और इफ्तिखार की क्या दोस्ती है? आपने क्या महसूस किया? नहीं, मैंने कोई महसूस नहीं करा। मैं उनके करीब रहता हूँ, ना मुझे पता होगी दोस्ती होगी। वैसे दोस्ती लगती है आपको? दोस्ती क्या मतलब, साथ खेलते हैं, साथ खेले हैं। नहीं, काफी सपोर्ट करते हैं मिसबा और वकार दोनों। हाँ, इफ्तिखार को बहुत ज्यादा। वो डॉन ब्रैडमैन बना के छोड़ेंगे या वो, या शुएब भाई भी देखें आज शुएब भाई ने क्या कह दिया। भाई रन मारने चाहिए थे ना आपको, अगर भेजा है तो मेरे ख्याल में आप दिफा कर रहे हैं आप इफ्तिखार का। उसको भाई आपको अगर शुएब भाई आप मिसाल तौर पे आप कैप्टन है, देखो नसीम, देखिए बात सुनो, आप बोलो फिर आप कैप्टन है, मैं मेरी बात सुने, आप कैप्टन है, आप मुझे और इन्हें खेलने के लिए भेज रहे हैं। अब मेरा और इनका काम है जरा जिम्मेदारी लेके परफॉर्म करना। नहीं, पहली बात तो इनको भेजना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि लेकिन अब वो तो गलती की शुएब भाई ने, बहुत बड़ी गलती है। वो शुएब भाई ने गलती की, बहुत बड़ी। अब अगर मैं परफॉर्म नहीं कर सका हूं तो मेरी भी तो गलती मानो ना। हाँ बिल्कुल भाई, अगर किसी ने आप पे भरोसा किया तो कहीं ना कहीं तो आप भरोसा दिखाओ कि आप जाके पहली गेंद ऐसी करके आ गए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। और फिर सुना है कि वो साजिद खान कह रहे हैं कि 2023 वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट हो गए पांच आउट करने के बाद। नसीम ये मेरे से सवाल कर रहे हैं या बोल रहे हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा था। अच्छा, मुझसे देखें, दोस्ती यारी एक बैड डिसीजन होता है, वो एक बैड डिसीजन हो गया। उसके डिसीजन से जो उससे पिछले पहले मैच में 5 आउट करे थे, क्या आप उसको बिठा सकते हैं? अच्छा, फिर आप ही आप ये कह रहे हैं कि उस 5 आउट को आप, यानी कि शाहीन शाह अफरीदी के जैसे 5 आउट थे, हसनैन के जैसे 5 आउट थे, मैंने नहीं आप उन्हीं को, मैंने वो आउट नहीं देखे। मैं इफ्तिखार के आउट मैंने देखे, और प्लस आप ही के प्रोग्राम में आपके गेस्ट ये कह रहे हैं कि यार उसने तो पोली गेंदें दी, और स्पिनर का काम ही फ्लाइट देना है, स्पिनर का काम ही मतलब ऊंचा शॉट लगवाना है, और कोई और 5 आउट करके दिखा देना। आप क्यों उस प्लेयर के 5 आउट को वो कर रहे हैं? उसने परफॉर्मेंस करी, ठीक है उसने करी, यानी आप इतनी क्रिकेट खेली आप, यानी कि उस 5 आउट को राशिद भाई जरा डिफाइन करें, वो जो 5 आउट इफ्तिखार के थे। मुझसे कर रहे हैं, मैंने आपसे पूछा ना भाई, आपकी बात मेरी समझ में नहीं है। आप यानी वो 5 आउट को आप कंपेयर कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी के 5 आउट से, हसनैन के 5 आउट से, आप इफ्तिखार के 5 आउट को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए एक मिनट, क्रिकेट में अगर अंपायर गलत आउट देता है ना, तो वो भी बॉलर का आउट कहलाता है। एक टेस्ट मैच था या वनडे, सारे बाउंड्री पे कैच हो गए मारते हुए, और इफ्तिखार की कारकर्दगी आप मकसद का काम ही फ्लाइट देना होता है। अगर नाजायज हो रहा है क्रिकेट टीम में तो आप उसके खिलाफ बोले। हम बोले ही नहीं, फिर आप उसके खिलाफ बोले अगर कोई खिलाफ हो रहा है। एक टेस्ट मैच था इंग्लैंड में, सकलैन ने 3 आउट करे थे, वो तीनों 9 बॉल थी, अंपायर शेफर्ड था, लेकिन वो आउट कहलाते हैं। उस आउट से पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीता था। तो आप किसी का क्रेडिट ना अच्छा, इफ्तिखार ने अगर 5 आउट कर दिए, आप इफ्तिखार को एज ए बॉलर टीम में शामिल करेंगे किसी टीम में? नहीं, बिल्कुल। आप मुझे सिर्फ ये इसका जवाब दे दें। बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि क्या पाकिस्तान की किसी टीम में इफ्तिखार एज ए बॉलर सिलेक्ट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि एज अ बैट्समैन वो खेल रहे हैं और पार्ट टाइम बॉलर रहे हैं। वो तो अब उनकी खुशकिस्मती है कि उन्होंने ये 5 आउट कर दिए। भाई असद शफीक अगर किसी मैच में मिसाल, किसी के 5 आउट का क्रेडिट, साजिद खान साहब जरा प्लीज इसको डिफाइन कीजिएगा।
यार नसीम भाई, इफ्तिखार का बात सुने, मैंने आपको बता तो दिया 2023 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट कर लिया। मिसबाह उल हक अगर कोच रह गए तो मेरे अपने जराए बताते हैं, क्योंकि कोचिंग की नाअहली है मिसबाह और वकार की, और जो सुपर ओवर है जिन्होंने प्लान करके भेजा, और अगर ये उनकी सोच है तो अल्लाह ही हाफिज है, ये हॉकी की तरह बरतर कर देंगे कोचेज। जहां बात हो रही है इफ्तिखार को तो उन्होंने पिक कर लिया। देखें, इफ्तिखार मिसबाह का बेटा बना हुआ है, तो बाद ये और लड़कों को क्यों नहीं बेटा ले लेगा, सरफराज को क्यों नहीं बेटा बना? मुझे तो किसी और का भी बेटा लग रहा है। टीम भी बेहतर है भाई, सरफराज को बना लेना बेटा, पाकिस्तान टीम भी बेहतर हो जाएगी, क्रिकेट भी बेहतर हो जाएगी। चलो हम सब मिसबाह से सॉरी कर लेते हैं, मिसबाह भाई हमें माफ करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतरी के लिए सरफराज को कप्तान बनाएं और सरफराज को टीम में लेके आए। भाई आप साजिद भाई, ये तो आप सौदेबाजी कर रहे हो। फिर आप साफ बोलते हो, स्ट्रेट बोलते हो, यही बोलते रहो, सौदेबाजी नहीं करो। आप बहुत अच्छा बोलते हो और आप बिल्कुल सौदेबाजी क्या की है, आप जरा बताएं इन्होंने सौदेबाजी क्या ये की? कह रहे हैं सरफराज को कप्तान बना दें तो हम आपसे सॉरी कर लेंगे, आपको मान लेंगे, ये क्या आपके साथ सौदा कर रहे हैं? मेरे मिसबाह के साथ। मिसबाह के साथ, यानी सरफराज को कप्तान बना दें। साहिद खान साहब, ये आप अपनी मर्जी चला रहे हैं यहाँ पे कि कप्तान बना दें तो आप बात मान लेंगे, यानी कि आप डील कर रहे हैं? बताया ना, ये नहीं मर्जी की बात नहीं है, ये यार कब सही होंगे, कब क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेंगे, सिंपल सी बात ये हो रही है मेरे भाई। इफ्तिखार इनको नजर आ रहा, बाकी कोई नजर नहीं आ रहा। सरफराज को अपने नेट सेट 2020 में बड़ी शानदार उसने कप्तानी की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। आज हम सारी जो बात, भाई शुएब भाई कह रहे थे कि कायदे आजम ट्रॉफी में भी सरफराज से बेहतर कप्तानी कोई नहीं कर रहा, आपने कल ये बात कही है? मैं देखा, मैं मैच देखा। कप्तानी से उससे इनको चैंपियन बना देगा, सरफराज का लेवल वजन नहीं है। मेरी साहिद खान साहब, बिल्कुल आपका मौकिफ आ गया मेरे पास। थैंक यू वेरी मच साहिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब साहब, एंड थैंक यू वेरी मच राशिद इसरार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने बात यही की कि अब टेस्ट टीम की क़यादत की बात हो रही है कि 2 के फॉर्मेट के तो बाबर हैं, तीसरे फॉर्मेट का कप्तान क्या बाबर को होना चाहिए? राशिद भाई ने कहा बाबर को ही होना चाहिए क्योंकि वो इन फॉर्म है। शुएब भाई ने एक सजेशन दी थी कि यासिर शाह होने चाहिए। शान मसूद के बारे में मैंने बात की, साहिद खान साहब ने कहा कि नहीं सरफराज को ही आना चाहिए। ये सब हेल्दी डिस्कशन है जो हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम के सामने रखते कि देखें क्रिकेट एक्सपर्ट्स क्या बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओपिनियन आप ही ने लेना है, फैसला आप ही ने करना है, लेकिन सोच समझ के फैसले करें। ऐसा ना हो कि आपके फैसले दोबारा यू टर्न लिए जा रहे हो। थोड़े अकल से फैसले करें, ये पाकिस्तान क्रिकेट को इससे नीचे ना ले जाएं जहां तक आप ले गए। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।